खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम दानियल की कहानी से सीखेंगे दानियल की वफादारी और हसद करने वाले लोग। दारा बादशाह ने सल्तनत में 120 सूबेदार और उन पर 3 बड़े अफसर मुकर्रर किए, जिनमें एक दानियल भी था। दानियल की दानाई और ईमानदारी सबसे ज्यादा थी, इसलिए बादशाह उसे पूरी सल्तनत का निगरान बनाना चाहता था। बाकी अफसर और सूबेदार हसद करने लगे और उसके खिलाफ साजिश सोचने लगे। जब आप ईमानदारी और दयानतदारी से जिंदगी गुजारते हैं तो कुछ लोग आपसे हसद करेंगे, मगर याद रखें, हसद करने वालों की नज़र से नहीं बल्कि खुदा की नज़र से कीमती बने। दुश्मन साजिश कर सकते हैं, मगर आपके किरदार को तबाह नहीं कर सकते अगर आप खुदा पर कायम रहें। दुश्मनों ने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। उन्होंने बादशाह से कहा कि एक फरमान जारी किया जाए कि 30 दिन तक कोई बादशाह के सिवा किसी खुदा या इंसान से कुछ ना मांगे, वरना उसे शेरों के घार में डाला जाए। बादशाह ने उस पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब यूँ ले सकते हैं कि कभी कभी लोग आपकी ईमान को आजमाइश में डालने के लिए मंसूबे बनाएंगे। मुश्किल वक्त में अपने उसूल और ईमान को ना छोड़ें। याद रखें, खुदा का कानून हमेशा इंसान के कानून से बड़ा और बरतर होता है। दानियल ने फरमान सुना, फिर भी वो हमेशा की तरह दिन में 3 बार घुटने टेककर यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करता और खुदा का शुक्र अदा करता रहा। उसने खौफ के बजाय दुआ को चुना। इसको हम अपनी जिंदगी में यूँ ले सकते हैं, हालात कैसे भी हों, अपनी दुआ और इबादत को कमजोर ना होने दें। ये खुदा से ताल्लुक की रीढ़ की हड्डी है। आपके हालात बदल सकते हैं, मगर खुदा का तख्त नहीं बदलता, इसलिए दुआ जारी रखें। दुश्मनों ने दानियल को दुआ करते देखकर बादशाह को बताया। बादशाह उसे बचाने की कोशिश करता, मगर कानून नहीं बदल सकता था। आखिरकार दानियल को शेरों के घार में डाल दिया गया और घार का मुंह पत्थर से बंद कर दिया गया। कभी कभी खुदा हमें शेरों के घार जैसे हालात में जाने देता है ताकि हम उसकी कुदरत देख सकें। डरे नहीं, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो घार में भी आपके साथ है। सुबह सवेरे बादशाह घार के पास आया और पुकारा, ए दानियल, क्या तेरा खुदा तुझे बचा सका? दानियल ने जवाब दिया, मेरे खुदा ने फरिश्ते भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं और मैं बेकसूर पाया गया हूँ। दानियल को सही सलामत निकाला गया क्योंकि उसने खुदा पर ईमान रखा। ईमान खुदा के हाथ को हरकत देता है। जब सब दरवाजे बंद लगे तो याद रखें कि आसमान का दरवाजा हमेशा खुला है। खुदा आपकी हिफाजत इस तरह कर सकता है कि दुश्मन हैरान रह जाएं। जो लोग दानियल के खिलाफ थे उन्हें घार में डाला गया और शेर फौरन उन पर झपट पड़े। बादशाह ने सारी सल्तनत में फरमान जारी किया, दानियल का खुदा जिंदा खुदा है और उसकी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। जब आप वफादारी से खुदा पर कायम रहते हैं तो आपकी जिंदगी खुदा के जलाल की गवाही बन जाती है। आपकी कहानी दूसरों को ईमान, हौसला और उम्मीद देने का जरिया बन सकती है। और जो लोग आपके खिलाफ होते हैं, खुदावंद उनको तो तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो एक बंदे के नहीं बल्कि उस खुदा के खिलाफ होते हैं जो आप में होता है।